हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड जय मसीह। आप सभी को आना मेरी कविता मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों का साथ कुछ खास टॉपिक पर बात करने जा रहा है, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं 666 666। इसके बारे में परमेश्वर के वचन में ऑलरेडी वर्णन किया था रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 18 में। तो दोस्तों, दुनिया क्या 666 ज़माना में पहुंच चुके हैं? तो हाँ दोस्तों, हमारा ज़माना 666 ज़माना में पहुंच चुके हैं, क्योंकि रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 18 में इस प्रकार बताया है, जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं। ज्ञान इसी में है, जिससे बुद्धि हो वो इस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंग है और उसका अंग 666 है। तो ये पशु जो कि जानवर का नंबर है बता रहा है, और ये रिजित है वो इंसान का जो रिजित है बता रहा है। तो कौन सा इंसान ने सारे दुनिया को अपने काबू में रख रहे हैं और हम लोग को अपना गुलाम बना के कैसे इस्तेमाल करने वाला है, और मजबूरन हम इस चीज़ को जो है मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगा तो हम इस दुनिया में नहीं जी सकेगा। ये प्रॉब्लम हमारा साथ फेस आने वाला है विश्वासी भाई बहनों। लेकिन हम और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जीवित परमेश्वर हम सभी को बचाएंगे और बचाने आ रहे हैं, बहुत नज़दीक है। इसलिए इन सभी अनहोनी घटना करते हुए हम सुन रहे हैं, क्योंकि बाइबल में ऑलरेडी बताया था कि हम आने वाला है, तो आपको दुनिया में ऐसे ऐसे घटना, ऐसे ऐसे बातें सुनाई देगा। तो हम खुद भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस सारे बातें को मैं आप लोगों का साथ आज शेयर करना चाहता हूं। और 666 डिजिट का आना संभव है ना असंभव है, ये सारे बातें को मैं आप लोगों का साथ करने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकते हैं, फिर भी आप लोग दिल थाम करके वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देख लीजिए, ताकि आपको जो है और भी आसान से समझ में आ पाए। तो विश्वासी भाई बहनों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आप तक जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं बहुत अच्छा से आप लोग को समझा पाने के लिए मैं एक वीडियो का इस्तेमाल करूँगा, तो आप मेरा साथ बने रहें। तो दोस्तों, कभी हम लोग ने इस बारे में कभी सोचा है कि हमारा साथ ऐसे कुछ होने वाला है ज़िंदगी में? तो दोस्तों, सरकार हमारा साथ बाय फोर्स, जो कि ज़बरदस्ती इन चीज़ को जो है मानने के लिए मजबूर करने वाले हैं। आने वाला इन फ्यूचर में हम इंसानों के अंदर में एक जो माइक्रोचिप उसको डाल दिया जाएगा। ये माइक्रोचिप कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इसको हम अपना शरीर में ऑपरेशन करके या इंजेक्शन के द्वारा डाल दिया जाएगा हमारा जो इंसानों का शरीर में, और उसका द्वारा हर चीज़ फैसिलिटी होगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को मैं आपको अच्छा से समझाऊंगा। आज आप देखें, हमारा आधार कार्ड से लेकर के रजिस्ट्रेशन इंडिया तक का सारे बातें मैं आप लोगों का साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फिर से बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है ज़रा, फिर भी दिन थाम के देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा माइक्रोचिप इंसान का अंदर में अभी डालने वाला, इस्तेमाल करने वाला है। वेस्टर्न कंट्री में इस्तेमाल भी हो चुके हैं। तो ये एक माइक्रोचिप है, उसका नाम है RFIC, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप। इसका अंदर में सारा चीज़ होगा। इसका आकार छोटा सा है, जो कि चावल का दाना का बराबर है। इंसान का बदन में इंजेक्शन से हो चाहे ऑपरेशन करके आराम से डाला जा सकता है। आप स्क्रीन में देख पा रहे, ये इंजेक्शन के द्वारा डाल रहा है। तो ये छोटा सा चिप हमारा अंदर होगा, और इसका अंदर में बैंक लिंकिंग हो जाएगा, और हमारा फ़ोन सारा चीज़ जो कि इंटरनेट से जो भी काम करने वाला इस चिप का अंदर होगा। तो आप पैसा भी अपना हाथों से स्कैन करके ले सकता है। आपका घर का दरवाज़ा जो है लॉक अनलॉक, जो कि खोलना बंद करना भी आप अपना हाथों से स्कैन करके होंगे आने वाला समय में। और लोकेशन ट्रैकिंग करने के लिए भी काम आएगा, क्योंकि इसमें इंटरनेट फिट किया गया है, और आप अपना मोबाइल स्क्रीन में आराम से देखेंगे। आप अपना बच्चों को भी केयर कर पाएंगे। आप
ऑफिस में है, बच्चा घर में क्या कर रहा है आप आराम से देख पाएंगे। और आपका बच्चा स्कूल चला के आप घर में है या कहीं से भी आप अपना बच्चा को ट्रैक कर सकते हैं क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये छोटा सा चिप का द्वारा इतना सारा फैसिलिटीज़ हम लोग को मिलने वाला है और वो अंग है 666। तो इस बात को जी न्यूज़ रिपोर्टर ने बहुत अच्छा से ब्रीफ किया है। आप इस वीडियो में देख के अच्छा से और भी समझ में आएंगे। देखिए जी न्यूज़ क्या बताते हैं। कुछ वर्ष पहले तक आपको किसी चीज की कीमत चुकाने के लिए या खरीदारी करने के लिए कैश लेकर चलना पड़ता था, नकद पैसे की जरूरत होती थी। लेकिन उसके बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स आ गए और अब आप अपने मोबाइल फोन की मदद से बहुत आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि भविष्य में ऐसा करने के लिए आपको मोबाइल फोन्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आपके शरीर में ही एक ऐसा चिप लगा होगा जो आपका क्रेडिट कार्ड भी होगा, डेबिट कार्ड भी, NFC सपोर्ट भी और ऑफिस का पंचिंग कार्ड भी होगा। स्वीडन की एक स्टार्टअप कंपनी एपीसेंटर ने अपने 150 कर्मचारियों के हाथों में एक माइक्रोचिप फिट कर दिया है। यह माइक्रोचिप एक इंजेक्शन की मदद से कर्मचारियों के शरीर में पहुंचाया जाता है। इस चिप का आकार एक चावल के दाने जितना होता है और इसे तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच की जगह में फिट किया जाता है। जिन कर्मचारियों के हाथों में यह चिप यहां पर लगा है वो इसी चिप की मदद से ऑफिस के दरवाजे खोल लेते हैं, प्रिंटिंग मशीनों को ऑपरेट कर लेते हैं, प्रिंटिंग कमांड देते हैं और कैंटीन से खाने का सामान भी हाथ हिलाकर खरीद लेते हैं या ऑर्डर कर देते हैं। यानी ये एक ऐसी कोशिश है जो इंसानों को मशीन में तब्दील कर रही है, मशीनों में बदल रही है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में दुनिया की ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा चिप अनिवार्य कर दें। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में इंसानों और मशीनों का ये कॉम्बो एक सुखद अनुभव होगा या फिर एक खतरनाक भविष्य की शुरुआत। तो दोस्तों देखा है ना कि जी न्यूज़ रिपोर्टर ने कितना अच्छा से बताया है कि इसका द्वारा क्या क्या कर सकता है। उसका प्रोसेस भी बता दिया कि हमारा इंसानों का शरीर में कैसे इसको जो है डाला जाएगा और कैसे कैसे इसका काम होगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ क्या क्या होगा। ये सारा चीज़ अभी जी न्यूज़ में आपने अच्छा से देखा और समझ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों इस सारा प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन करेंसी में कन्वर्ट करना है सारे दुनिया को, ताकि इंसान को अच्छा से कंट्रोल कर पाए। तो दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन करेंसी होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये हाथों में आप 100 नोट दिखाई दे रहा है, तो ये कैश करेंसी है जो कि हम छू सकते हैं। और स्क्रीन में वही 100 रुपीज़ आपने देख रहा है, तो ये रजिस्ट्रेशन करेंसी है जो कि हम छू नहीं सकते हैं। इसका द्वारा हम शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। उसका बाद में ऑनलाइन जो है ट्रेन बुकिंग कर सकता है, फ़्लाइट टिकट ले सकता है और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी को पैसा भेजना लेना, ये सारा ये जो है रजिस्ट्रेशन करेंसी है। तो कैश करेंसी अपना हाथों से छू सकने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन करेंसी में सारे को कन्वर्ट करने के लिए जो है अभी सारे दुनिया लगे हुए हैं। तो इसके लिए हम इंसानों को लालच दिया जा रहा है कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा तो आपको 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट दे करके जो कि कैश करेंसी से जो है रजिस्ट्रेशन करेंसी में हम लोग को कन्वर्ट कर रहा है और हम लोग ने इस चीज़ को अप्लाई करना शुरू करते रहेगा, हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते रहेगा तो ये जो कैश करेंसी ख़त्म हो जाएगा। तो वेस्टर्न कंट्री में अमेरिका, उसका बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो इंग्लैंड, ऐसे कंट्री में पहले से इस चीज़ का प्रयोग हो चुके हैं दोस्तों, अप्लाई हो चुके हैं। इंसानों के अंदर में माइक्रोचिप डाल चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है पब्लिक का बीच में प्रमोट किया गया था कि आपको ऐसे ऐसे बेनिफिट मिलेगा, ऐसे ऐसे आपको फ़ायदा है। तो ये सारा चीज़ अपने हाथों का इशारा से जो कि अपना शरीर का अंदर में दिखाई भी नहीं देता है, माइक्रोचिप डाल करके जो हो रहा है तो लोग उसका तरफ में अट्रैक्शन होते गए और इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये उंगली का बीच में एक छोटा सा चावल का राना का बराबर ये चिप का द्वारा सारा चीज़ वहाँ खरीदारी करते हैं, वहाँ से लेन देन करते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा के लिए आदमी इस चीज़ में अट्रैक्ट हो रहा है। तो साथ में ये सारा चीज़ जो है 666 ट्रेन जो
जो कि बाइबल में वर्णन किया है उस तरफ में इशारा करता है। ये इंसान का नंबर है, बता दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारा इंडिया के अंदर में भी प्रोसेस हो चुके हैं कि हम सारा चीज़ बैंक का सारा आधार कार्ड लिंक कर रहा है। तो ये माइक्रोचिप आपका अंडर में है, उसका सारा बैंक का कनेक्शन है। तो आप बैंक का ट्रांजैक्शन जो भी खरीदारी इस चीज़ से होंगे। तो कैशलेस को ख़त्म करके रजिस्टरिंग करेंसी में कन्वर्ट करने से क्या फ़ायदा है और ये क्या है, ये हमारा दिमाग में एक क्वेश्चन होगा। लेकिन दोस्तों अगर कैश करेंसी को समाप्त करके रजिस्टरिंग करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा सारी दुनिया, तो जो भी कंट्री का सरकार उन इंसानों को, हम लोग को, पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अच्छी तरह से जो है वो कंट्रोल कर पाएगा, उसका काबू में हम सब आ जाएंगे, सरकार का गुलाम हम बन जाएगा। तो ये छोटा सा चिप हमारा इंसानों का बीच में है। तो हम अगर सरकार का बरखिलाफ़ कुछ भी आवाज़ उठाते हैं, सरकार को अच्छा नहीं लगा, तो ये माइक्रोचिप हमारा अंदर में उसको डीएक्टिवेट कर देगा, यानी कि बंद कर देगा। इसका वजह से हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम आएगा कि हम खरीदारी नहीं कर सकेगा, चावल खरीद नहीं कर पाएगा, खाने पीने का वस्तु खरीद नहीं कर पाएगा, क्योंकि पैसा तो उसी टाइम में हो ही गए नहीं, क्योंकि रेजिडेंट करेंसी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो हम भूखा मर जाएगा, ना तो सरकार का हर बार को मानना ही पड़ेगा। ऐसे नौबत आने वाला समय में आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो RFID जो चिप हमारा अंडर में है उसका द्वारा ही हम सारा चीज़ लेन देन कर पाएंगे। उसी ज़माना में, उसी टाइम में, आने वाला फ्यूचर में जो है ये जो पैसा दिखाई दे रहा है वो हमारा हाथों में होएगा नहीं। तो ये सारा प्रोसेस सारे दुनिया में चल रहे हैं। हमारा इंडिया में भी आधार कार्ड से इस चीज़ को जो है कनेक्ट किया जा रहा है। इंडिया में भी प्रोसेस हो चुका है। हम सभी को आधार कार्ड बनाने के लिए बताया गया है। हम लोग ने आधार कार्ड बना लिया और आधार कार्ड में हमारा सारा बायो रहता है, जो कि हमारा आँख का निशान ले लिया गया, उंगलियों का सिंबल निशान ले लिया गया है, ताकि हमको आसान से सरकार में पहचान सके और हमको कंट्रोल कर सके। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए जो सरकार का जोड़ना इंडिया में देखो, जन धन योजना, जो जीरो अकाउंट हम सभी को, जो कि जितना भी पब्लिक है उसको जो बैंक अकाउंट खोलने के लिए दिया, उसका बाद उसको आधार कार्ड के साथ कनेक्शन करो, आधार कार्ड उसमें जो कनेक्ट करने के लिए बताया। इसका बाद अचानक हमारा इंडिया में नोटबंदी हो जाता है, यानी कि डीमोनेटाइजेशन कर दिया। जितना बड़े बड़े 500 से लेकर के ऊपर का जितना भी पैसा है वो बैंक में जमा करने के लिए बता दिया, क्योंकि नोटबंदी हो गया। तो हम लोग ने पूरा पैसा जो है बैंक में जमा कर दिया। बैंक में पैसा जमा कर दिया, हमारा हाथ में नहीं है, इसका मतलब रजिस्टर्ड करेंसी में हम कन्वर्ट हो चुके हैं। इसका बाद सरकार बताता है कि उस पैसा को इस्तेमाल करने के लिए आप ATM का इस्तेमाल करो, पेटीएम का इस्तेमाल करो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, ऑनलाइन ख़रीदारी करो। तो सभी लोग अभी छोटे छोटे दुकान से लेकर के सारा चीज़ कैशलेस सिस्टम हो चुके हैं। कैशलेस सोसाइटी में हम गरीब से लेकर के अमीर तक जोड़ चुके हैं दोस्तों। हम लोग ये नहीं सोचना है कि हम रजिस्टर्ड करेंसी में अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ, हम लोग रजिस्टर्ड करेंसी में कनेक्ट हो चुके हैं। हमारा हाथों में बड़ा रकम नोट अभी नहीं आने वाला। तो हमारा इंडिया में अभी तक भी केस चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतना एडवांटेज नहीं है, जो कि वेस्टर्न कंट्री में पहले से इस चीज़ का इस्तेमाल हो चुके हैं। ये क्रांति है और होने वाला है। तो इतना सारा फैसिलिटी है, तो हम क्यों ना इस चीज़ को इस्तेमाल करें, इसलिए सभी लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों एक आधार कार्ड हम सभी को बना दिया गया है। अगर हम इंडिया में हर एक साल जो है महंगाई बढ़ते रहते हैं, वो महंगाई के ऊपर में हम अगर सरकार के ऊपर कुछ भी जो आवाज़ उठाएगा, सरकार को अच्छा नहीं लगा, तो आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कर सकता है, यानी कि बंद कर सकता है। तो आधार कार्ड का साथ हमारा बैंक अकाउंट लिंक है, हमारा सारा राशन कार्ड को लिंक किया गया है, तो हमको इस फैसिलिटी नहीं मिलेगा। हमको इस चीज़ खरीदारी करने के लिए रुपया पैसा निकालने के लिए नहीं मिलेगा। तो आधार कार्ड बनाने का इंडिया का भी यही माइक्रोचिप का प्रोसेस ही है दोस्तों। तो उसको डीएक्टिवेट कर देगा तो हम लोग भी भूखा मरना पड़ेगा, और हम सरकार का बात को हर बार को जो है मान के चलना पड़ेगा दोस्तों। ये हमारा बीच में जो है नौबत आने वाला है। तो दोस्तों आप और हमको घबराना नहीं है दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमको बचाएंगे ज़रूर। तो ये छोटा सा चिप का द्वारा हमारा इंसानों का जान भी जा सकते हैं, और सरकार जो बनाने वाला लोग ऐसे ऐसे बनाने वाला है।
एक जो कंट्री में ऐसे एक चीज़ बनाया गया है इस माइक्रोचिप का अंदर में, उसमें जो कि साइनर का एक खतरनाक जहर जो है इस चिप का अंदर में है। ये चिप का अंदर में जो साइनर जो जहर है, वो अगर हम कुछ सरकार का खिलाफ कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ भी सरकार को अच्छा नहीं लगा जो कर रहा है हम लोग ने, वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो सरकार क्या करेगा, एक बटन दबाते ही उस इंसान का जो माइक्रोचिप का अंदर में जो साइनर जो जहर है वो हमारा इंसान का बदन में जो फैल जाएगा। वो फैलने का वजह से क्या है, इंसान उसी टाइम में ही स्पॉट डेथ हो सकता है। तो ये सारा चीज़ जो है अभी आने वाला समय में होने वाला है दोस्तों, क्योंकि लूसीफर का जो शक्ति है, उसका ज्ञान है, ये सारा जो इंसानों ने अप्लाई कर रहा है, तो इंसान के अंदर में जो शैतान एंट्री हो जाता है, और लूसीफर भी परमेश्वर का बराबर उसका पास जो है पावर था, इसलिए जो परमेश्वर का हुक्म उल्लंघन करने की वजह से शैतान को जो है, जो लूसीफर को जो है परमेश्वर ने भगाया था, वो लूसीफर दुनिया में है। वो लूसीफर का जो दिमाग हमारा इंसानों का अंदर है, इसलिए इंसान ने जो भी इस दुनिया में कर रहे हैं, ये सारा चीज़ जो है ये शैतान का पावर से हो रहा है। तो ये 666 ट्रेन भी शैतान का ही नंबर है, और ये नंबर है इंसान का बता रहा है। तो इंसान का अंदर में भी ये शैतान ने देने वाला सारा बुद्धि, सारा ज्ञान वो होगा, इस चीज़ का द्वारा ये चीज़ को बनाया जा रहा है। तो आने वाला समय में हमारा ऐसे ऐसे घटना, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होने वाला है। तो प्रार्थना में लगे रहें, और पहले भी बता चुके कि हमारा जीवित परमेश्वर जो कि मूसा को मदद करने वाला है, जो कि इज़राइल को मदद करने वाला है, इज़राइली को मिस्र देश से निकाल के आते समय में लाल समुद्र के बीच में रास्ता बनाने वाला परमेश्वर हमारा साथ है, और हमको उस जगह में लेकर जाएगा, वहाँ पे कभी दुख तकलीफ परेशानी बीमार नहीं होंगे, खुशी से भरपूर जगह में हम लोग को ले जाने के लिए आने वाला है हमारा जीवित परमेश्वर। इसलिए डरो मत, परमेश्वर का इंतज़ार करो खुशी से। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, दोबारा से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अन्ना मेरी कविता मिनिस्ट्री चैनल जो है एकदम नया है, और इस चैनल से परमेश्वर का महिमा के लिए कुछ बाइबल जो है प्रीचिंग कर सके, ऐसे कुछ बातें हमारा बीच में लेकर आ सके, तो हमको और इस चैनल को परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए आप सभी भी प्रार्थना करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करना ताकि चैनल ग्रो कर सके। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में कहीं ना कहीं वीडियो जो टॉपिक को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में दोबारा से आऊँगा। तब तक आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, अन्ना मेरी कविता मिनिस्ट्री चैनल को देखते रहिए, और परमेश्वर हम सभी को भरपूर आशीष दे। फिर मिलेंगे, बाय बाय।